कल्याण का जो विशेषांक है शिवोपासनांक, उसमें सिद्ध किया गया है कि मक्का में भी मक्केश्वर महादेव ही थे। आखिर मक्का में हिंदुओं का प्रवेश क्यों वर्जित किया गया है और इस बात में कितनी सच्चाई है कि मक्का वो स्थान है जहां भगवान शिव आज भी विराजमान है? क्यों कहा जाता है कि मक्का के काबा के मंकेश्वर महादेव शिवलिंग आज भी मौजूद हैं? और आखिर मक्का में मौजूद उस काले पत्थर का क्या राज है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। यूं तो आज का वीडियो अरब में मौजूद मक्का मदीना से रिलेटेड है, जहां केवल मुस्लिम धर्म के लोग ही जा सकते हैं, लेकिन अब हम जो आपको बताने वाले हैं उसका लिंक कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। कहते हैं भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि की डिमांड की थी। उन्होंने अपना एक पैर गया में, दूसरा मक्का और तीसरा शुक्ला तीर्थ में रखा था। मक्का और गया के बारे में आप इससे पहले भी पढ़ और सुन चुके होंगे, लेकिन शुक्ला तीर्थ अब इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गया है। बचे हुए 2 तीर्थ स्थलों में गया तीर्थ जो कि बिहार राज्य में मौजूद है और मक्का जो सऊदी अरब में स्थित है, जहां हर साल हजारों की संख्या में मुस्लिम्स हज करने के लिए जाते हैं। कहते हैं इस्लाम की शुरुआत मक्का से हुई थी। ये वही जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और कुरान का पहला उपदेश यहीं दिया गया था। इसलिए कहा जाता है कि हर मुसलमान को अपने जीवन में एक ना एक बार मक्का मदीना जरूर जाना चाहिए। इस यात्रा को हज कहा जाता है। खैर, ये बात तो थी सऊदी में मौजूद मक्का की, लेकिन आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं मंकेश्वर महादेव के शिवलिंग के बारे में, जिसे मुस्लिम कम्युनिटी मानने को तैयार नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम केवल सच को उजागर कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय मुस्लिम समुदाय के लोग को शुरू से एक ही बात सिखा और समझा दी गई है कि इस्लाम हिंदू धर्म का सबसे बड़ा विरोधी है। असल में ये बात बिल्कुल सच नहीं है और ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर आप रिसर्च करें तो आपको इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे मुस्लिम देशों में मौजूद मुस्लिम अपनी वैदिक संस्कृति यानी सनातन धर्म को आज भी फॉलो करते मिल जाएंगे। तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है कि इस्लाम हिंदू धर्म का विरोधी है, जहां खुद इस्लामिक कंट्री इस धर्म को संजोए बैठी हैं? अगर आप पौराणिक कथाओं को ध्यान में पढ़ें तो कई ऐसे राज खुलकर सामने आएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। उन्हीं में से एक किस्सा आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। भविष्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, वो हमेशा दैत्यों के लिए चिंतित रहा करते थे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि देवताओं को अमृत प्राप्त था और यही बात कहीं ना कहीं शुक्राचार्य को परेशान कर रही थी। इसलिए दैत्यों के हित के लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या पर उन्हें प्रसन्न कर लिया। उनकी भक्ति देख भगवान शिव ने शुक्राचार्य को उपहार स्वरूप एक शिवलिंग भेंट किया। साथ ही ये भी कहा कि शिवलिंग को ऐसी जगह स्थापित करना जहां देवताओं की नजर ना पड़े। जब तक दैत्य इस शिवलिंग की पूजा करेंगे तब तक दैत्य का अस्तित्व बना रहेगा, लेकिन जिस दिन शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाया जाएगा उस दिन के बाद दैत्यों का विनाश निश्चित है। भगवान शिव की आज्ञा अनुसार शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को रेगिस्तान में स्थापित कर दिया और इस तरह भगवान शंकर द्वारा दिए गए शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू हो गई। आज जिस मक्का मंकेश्वर महादेव के शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं, ये वही शिवलिंग है जो भगवान शंकर द्वारा शुक्राचार्य को दिया गया था, जो आज मक्का में मौजूद है। चलिए एक बार को शिवलिंग को नजरअंदाज भी कर दें तो ये मान भी लें कि मक्का में ऐसा कोई शिवलिंग नहीं है, लेकिन आज भी कई मुस्लिम्स शुक्राचार्य को मानते हैं। ये कैसे, चलिए जान लेते हैं। क्योंकि सांच को आंच नहीं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुक्रवार को मुस्लिम एक खास दिन के रूप में मानते हैं, वहीं शुक्राचार्य के लिए भी शुक्रवार खास दिन हुआ करता था। वहीं मुस्लिम भी शुक्रवार की नमाज को आज नमाज के मुकाबले ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जो यह प्रूफ करते हैं कि शुक्राचार्य और मुस्लिम्स के बीच संबंध तो था। वैसे ज्योतिष ग्रंथ के उठाकर भी पढ़ें
तो आप देखेंगे कि स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि सुगंध और सुंदर शुक्र का प्रतीक माना जाता है। और वही मुसलमानों का अगर उनसे कनेक्शन जोड़ा जाए तो मुस्लिम इत्र और सेंट को बहुत महत्व देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, शुक्र मुस्लिम की जिंदगी में क्या अहम रोल निभाता है ये इस बात से ही शुरू हो जाता है कि अगर उन्हें किसी को धन्यवाद देना हो तो वो शुक्र वर्ड का शुक्रिया बनाते हैं, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं शुक्राचार्य से ही है। चलिए बात कर लेते हैं काबा में मौजूद शिवलिंग की, जिसे मंकेश्वर महादेव शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, शुक्राचार्य ने काबा के इस जगह पर शिवलिंग को स्थापित किया था और मुसलमानों के नबी पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा बीबी ने यहाँ मौजूद शिवलिंग को बंदी बनाया था, क्योंकि अगर कोई हिंदू मक्का मदीना पहुंचकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देता तो भगवान का ये शिवलिंग हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता। शायद यही वजह है कि आज भी अरब की धरती पर किसी भी हिंदू का जाना वर्जित है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी ठोस प्रमाण नहीं है। और रही बात मक्का में मौजूद शिवलिंग की, तो उसे जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना होगा, मोहम्मद के बारे में डीपली रिसर्च करनी होगी। तो चलिए जानते हैं पीएन ओक द्वारा लिखी गई किताब वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में उन्होंने इस विषय में क्या लिखा है। देखिए, किताब में पीएन साहब इस बात का जिक्र करते हैं कि काबा में एक काले रंग का पत्थर है जिसे इस्लाम में बहुत खास माना जाता है। इस्लाम के अनुसार इस काले पत्थर को जो लोग हज पर जाते हैं वो चूम कर दुआ मांगते हैं और ऐसा करने से उनकी सभी दुआएं पूरी होती हैं। इस काले पत्थर के बारे में इस्लाम धर्म में ये भी कहा गया है कि शुरुआत में ये वाला पत्थर सफ़ेद रंग का था, लेकिन लोगों ने जब जब अपने दुआओं के लिए इस काले पत्थर को चूमा, उनके पाप का भार उठाने के लिए यह पत्थर सफ़ेद से काला हो गया। हालांकि काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि यह सब एक कहानी है, यह पत्थर शुरुआत से ही काला था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन इस्लाम धर्म में इस पत्थर को काफ़ी अहम माना जाता है। इसके अलावा कई ऐसी बातें और भी हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि इस्लाम का संबंध वैदिक काल से है। जैसे हज़रत मोहम्मद के घराने का नाम कुरैश था और महाभारत काल में जो कौरव थे वह कुरैश के ही वंशज थे, और जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो बचे हुए लोग भारत से पलायन कर दूसरी जगह पर बस गए और इसी घराने में मोहम्मद का जन्म हुआ था। कहते हैं मोहम्मद के दादा मंदिर में एक पुजारी थे जहाँ 365 मूर्तियाँ मौजूद थीं। इस हिसाब से देखा जाए तो हर दिन के लिए एक अलग मूर्ति बनाई गई थी। अब रही बात वहाँ मूर्तियाँ अब कहाँ गईं, तो इनका कोई अवशेष मिले या ना मिले, दोस्तों मोहम्मद जो इस बात पर यकीन करते थे कि ईश्वर एक है, उन्होंने सभी मूर्तियों को खत्म कर दिया, लेकिन शिवलिंग को उन्होंने सुरक्षित रखा। इतिहास में इस बात का भी जिक्र है कि इस्लाम के आरंभ से पहले यहूदियों द्वारा इसकी पूजा की जाती थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस इस्लाम धर्म में हमेशा एक ही ईश्वर की बात की जाती है और मूर्ति पूजन का खंडन किया जाता है, आखिर जब लोग हज यात्रा पर जाते हैं तो इस काले पत्थर को क्यों चूमते हैं? दरअसल मुस्लिम्स का ऐसा मानना है कि अगर वो इस पत्थर को नहीं चूमेंगे तो उनके लिए जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। एक बात और जो शिवलिंग से जुड़ी जाती है वो ये कि जहाँ जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ वहाँ पानी का कोई ना कोई स्रोत जरूर होता है, और काबा में भी इस तरह का एक कुआं मौजूद है जिसे चमचम का पानी कहा जाता है। जो लोग हज करने जाते हैं इस पवित्र कुएं का जल ठीक गंगा जल की तरह अपने साथ लेकर आते हैं, जिसे मुस्लिम जमजम कहते हैं। दोस्तों, सही मायने में मक्का में शिवलिंग है या नहीं इस बारे में हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो स्पष्ट रूप से कही जा सकती है, वो ये है कि इस्लाम के रीति रिवाज व्यवहार जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मुसलमान वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए थे, और जिस तरह से मक्का में गैर मुस्लिम का जाना वर्जित है, इस बात को वो स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं कोई डर जरूर मुसलमानों को है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी धार्मिक स्थल नहीं जहां लोग ना जा सकें, फिर चाहे वो गुरुद्वारा हो, चर्चिया हो या मंदिर ही क्यों ना हो। किसी भी ग्रंथ को आज आप उठाकर देखें, चाहे वो कुरान हो, भगवत गीता हो या फिर बाइबल हो, हर धर्म केवल एक ही बात सिखाता है, ईश्वर के दिखाए गए मार्ग पर चलो जिससे जीवन सुधर सकता है। एक बात और, अगर आप गहराइयों में जाएं तो इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस्लाम का उदय हिंदू धर्म से हुआ, और इसके प्रमाण भी आपको मिल चुके हैं। वैसे आपका इस काले पत्थर को लेकर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों,
आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।